नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत करती हूं। हमारे साथ हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आप सबको अपनी राशिफल के बारे में जानने की उत्सुकता होगी। हम शुरुआत करेंगे इस हफ्ते यानी कि 11 जून से 17 जून तक का राशिफल हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी टैरो कार्ड्स के थ्रू फॉर द वीक ऑफ 11th ऑफ जून से लेकर 17th जून। हम शुरू करते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि के साथ। एरीज के लिए आपने जो डिटर्मिनेशन अपने आप में क्रिएट किया है, जो आपने सोचा है, ठाना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, वो पूरा हो रहा है आपके लिए। इनफैक्ट आप देख रहे हो कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, कोई फैमिली गेट टुगेदर है, वेकेशन चल रहा है, एंड इन ऑल देयर सो मच ऑफ हार्मनी अराउंड यू। आप इतने खुश हो कि आपको लगता है कि ज़िंदगी की सारी खुशी आपको मिल गई है, चाहे वो खुशी तोलने में कम हो या ज़्यादा हो, पर आपके लिए काफ़ी है। और आप इस समय अपने आप को सबसे लकी इंसान समझते हो इस दुनिया में। और ऐसे ही अगर हम एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो ज़िंदगी की सारी खुशियों को हम पा सकते हैं। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरियंस के लिए आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है सब जगह। आपके जो भी आप काम करते हो उसमें बहुत प्रॉस्पेरिटी है, उसमें लव है, उसमें बहुत काइंडनेस है। पर आप जो चाहते हो दिल से वो थोड़ा टाइम ले रहा है, और ये इसलिए ले रहा है क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट कर दी है। हम क्या करते हैं कि हमें एक लक्ष्य होता है, हमारा एक गोल होता है, पर हम कभी कभी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। किसने क्या कहा, उसने क्या बोला, उसने क्या सुना, ऐसा कुछ बीच में हो गया, और हम अपनी अटेंशन अपने लक्ष्य से डाइवर्ट करके दूसरे तरफ चले जाते हैं। हमारा लक्ष्य इग्नोर हो जाता है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि जो भी चीज़ हो रहा है विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर गोल, जस्ट कीप ऑन सेइंग दैट हाउ डज इट गेट बेटर देन दिस, एंड उससे मूव ऑन होने की कोशिश कीजिए और अपने गोल की तरफ जाइए। यू विल सी हाउ यू स्पीड अप द प्रोसेस, और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एडवांस स्टडीज ईदर इन द स्पिरिचुअल फील्ड या अपने किसी कॉलेज सब्जेक्ट के लिए। मे बी यू वांट टू गो फॉर फर्दर PhD। अगर आप दो काम या दो प्रोफेशंस सोच रहे हैं उसको बैलेंस करके चलाना, तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। यू डेफिनेटली नीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ योर मदर। और अगर आपको अपनी फाइनेंशियल्स को आगे लेके जाना है, फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करना है, देन यू डेफिनेटली नीड टू टेक हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल। अब हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से अगली की 3 राशियों के बारे में जानेंगे कि उनका राशिफल इस हफ्ते कैसा रहेगा। तो जानते हैं हम उनसे कैंसर, लियो और वर्गो के बारे में। अब हम देखते हैं कैंसरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए आप अपने काम में बहुत प्रसिद्ध हो, आप अपने घर में भी बहुत प्रसिद्ध हो, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह बैलेंस कर पा रहे हो। आपका काम आपके नाम की वजह से आगे चल रहा है, और आप देखते हैं कि लोग आपके पास जुड़ना चाहते हैं, और आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है मार्केटिंग करने में जितनी आपकी गुडविल ने अट्रैक्शन किया है अपने न्यू कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का, या आपके काम को आगे बढ़ाने का। इवन इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, आप जो एडवाइस देते हैं लोग उसको लेते हैं, आपके पास लोग आ रहे हैं, एंड दिस ओवरऑल अ लॉट ऑफ हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। यू लव बीइंग नियर गार्डन, नियर फ्लावर्स, नियर नेचर। आपको बच्चों को भी प्रॉस्पर नर्चर करने में बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट अगर आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें बच्चे रिलेटेड हो, चिल्ड्रन रिलेटेड हो, चाहे वो प्ले स्कूल हो या वो नर्सरी हो या क्रैश हो, उसमें भी बहुत सक्सेस पाएंगे। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आपको डेफिनेटली कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ताकि वो आगे बढ़ सके। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए आपने अपने सीनियर्स को और अपने जूनियर्स को अपने काबू में रखा है। यू नो हाउ टू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीवन एंड यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अगर आपको कोई हेल्थ या किसी के हेल्थ के लिए कोई परेशानी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपके काम जो आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, चाहे वो वर्कशॉप हो या कोई स्कूल या कॉलेज हो, और उसके आप एक मैसेज, एक रिप्लाई चाहते हैं, वो थोड़ा डिले हो सकता है, बट डेफिनेटली द रिप्लाई विल बी इन योर फेवर। और ऐसा टाइम आ गया है कि भगवान आपको छप्पर फाड़ के दे रहा है। यू आर गेटिंग वट एवर यू वॉन्ट,
पर जब आपको मिलता है तो आपको देना भी चाहिए. दिस इज़ अ गुड टाइम टू गो इन फॉर चैरिटी. अगर आप मंदिर में भी एवरी सैटरडे को पानी की चैरिटी करेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज़ कन्या राशि वालों के लिए. वर्गोस के लिए अगर आप कहीं बाहर जाते हैं अपने काम के लिए तो बहुत सक्सेस पाएंगे. अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सक्सेस मिलेगा और आपकी फैमिली बिजनेस आगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी जा सकती है. इन केस एनी वन ऑफ यू आर लुकिंग टू सेटल अब्रॉड या गो अब्रॉड फॉर स्टडीज तो आप डेफिनेटली उधर सेटल भी हो सकते हैं. इन 6 राशियों का क्या रहेगा राशिफल, ये तो हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लिया. अब अगले की 3 राशियां, उनका राशिफल कैसा रहेगा वो भी उनसे जान ही लेते हैं. तो अगली की 3 राशियां हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस. अब हम देखते हैं लीब्रेंस. लीब्रेंस के लिए यू आर रियली फीलिंग वेरी लो एंड नेगेटिव. आपको हर किसी चीज़ में कमी दिख रही है. ये जो एटीट्यूड हमारे में होता है जहाँ हम अपनी आंखों से सिर्फ कमी देखते हैं, दिस विल ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इवन रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है. A lot of you may have to get your health checkup, especially related to the high eyes or headaches. You will also face or you will feel that people are not really being supportive of you. इस टाइम पे you need to take guidance of anybody senior in your life. Make changes within yourself, especially अपने thought process और आगे चलिए. अगर आप अपने थॉट प्रोसेसेस को चेंज करेंगे आप देखेंगे कि कैसे बहुत जल्दी वो सिचुएशन पॉजिटिव में बदल जाती है. इनफैक्ट आपको लाइफ और अच्छी लगने लग जाएगी. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम बीइंग नर्चर्ड बाय योर मदर और नर्चरिंग एज अ मदर. अगर आपके पास इतना सारा धन है, दौलत है और इवन इफ यू हैव सो मच ऑफ लव एंड कंपैशन टू गिव टू पीपल कि उसकी कभी कमी ही नहीं रहती है. यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ ट्रस्टिंग समवन विद मे बी फाइनेंशियली, बिकॉज जो कोई अपना लगता है या कोई स्कीम ऐसी लगती है जिसमें फास्ट मनी हो सकती है, बन सकती है, वो आपको धोखा लाएगी, इनफैक्ट और नुकसान लाएगी. यू मस्ट लर्न टू लेट गो एंड द फर्स्ट पर्सन दैट यू नीड टू फॉरगिव शुड बी योर सेल्फ. अगर आपको लगता है कि कहीं आपने लाइफ में गलतियाँ की है या कहीं किसी के बातों में आप आए हैं वो भी गलती है, फर्स्ट फॉरगिव योर सेल्फ, मूव फॉरवर्ड एंड देन फॉरगिव अदर्स एंड आप देखेंगे कि आपको कितना रिलैक्स एंड रिलीफ लगता है. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियंस के लिए लाइफ इज गोइंग एट अ स्पीड. आप जो चाहते हो आपको मिल रहा है. इनफैक्ट आपको ऑब्स्टिकल्स में भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है. यू नीड टू लर्न अ न्यू वे, अ एफिशिएंट वे टू डू द सेम थिंग और आप देखेंगे इससे आपकी आउटपुट बढ़ जाती है. इनफैक्ट द इनपुट रिमेन्स द सेम बट आउटपुट डबल्स अप. You will expect unexpected good news and which will also give you the vision for the next 5 years of your life. ये 9 राशियां हमारे राशिफल के बारे में इस हफ्ते हमें क्या बताती है ये हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर से जान ही लिया. अब आखिर की 3 राशियां वो हमें इस हफ्ते हमारा राशिफल क्या बताएंगी वो भी हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से जान ही लेते हैं. आखिर की 3 राशियां हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस. अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. कैप्रिकॉर्न्स के लिए यू हैव कम फ्रॉम अ टाइम वेयर आपने रियलाइज किया है कि you were crying for things which were not in your life but you never appreciated things that were in your life. और आपको इतनी हेल्प भी मिली, गाइडेंस भी मिली, पर आप अब जाके उस बात को समझ पा रहे हैं. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप दिस विल बी वेरी सक्सेसफुल. अगर आप कोई बुक रिलीज करना चाहते हैं या कोई मूवी बना रहे हैं और यू वांट टू क्रिएट एनी प्रोडक्ट दैट नीड्स रिकॉग्निशन वर्ल्ड ओवर, वो सक्सेसफुल रहेगा. इनफैक्ट यू विल सी दैट यू विल अट्रैक्ट पीपल हु आर विलिंग टू हेल्प यू. अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए. एक्वेरियस के लिए ऑल योर प्लान्स आर मटेरियलाइजिंग इन अ ब्यूटीफुल वे. आप यू वांट टू हियर अ मैसेज फ्रॉम समवन, अनएक्सपेक्टेडली यू विल हियर सम गुड न्यूज़ ऑल्सो. अगर आप किसी बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं, सो इफ़ यू हैव अ पार्टनर, अ लव वन, अ स्पाउस, इट विल प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल. अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, सो मोस्टली यू विल बी ट्रैवलिंग टू Egyptian kind of countries with and have a lot of fascination pyramids. It's also a good time to keep a crystal near your bedside before you sleep, because रात को हमारी जो cleansing होती है, crystal absorbs the negativity and makes you get up feeling very fresh. अब आप देखते हैं Pisces के लिए. You are doing very well at work. आपकी family life में आपका name, shame सब कुछ है, name, fame, everything is there. In fact, you are also feeling that you need to be careful of trusting people and moving forward.
आप ये भी देख सकते हैं कि पास में आपने कहाँ पे जोश में आके कुछ बातें की है विच हैज़ नॉट रियली वर्कड फॉर यू एंड नाउ यू हैव बिकम इवन स्मार्टर देन बिफोर। अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई हॉबी है जिसको आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, दिस इज अ गुड टाइम टू डू सो, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो इस हफ्ते हमने जाना इन 12 राशियों का राशिफल। अब हम सबको इंतजार है गाइडेंस ऑफ द वीक का। ये भी हम हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से आइए जानते हैं कि गाइडेंस ऑफ द वीक में वो हमें क्या बताती हैं। अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में जो टैरो एडवाइस कर रहे हैं कि जो पास्ट में हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको आप बदल नहीं सकते, बट पास्ट को हम प्रेजेंट बनाते हैं बाय थिंकिंग ओवर एंड ओवर अबाउट इट एंड feeling bad about what happened to you or to others. The best time to revolutionize your thoughts and your mind. आप अपने थॉट्स में चेंजेस लाइए। आप बोले ये जो मेरे साथ हुआ है दिस इज बिकॉज ऑफ माई कार्मिक डेथ्स, एंड जिसने मेरे साथ बुरा किया है इनफैक्ट दे हैव टेकन अवे माई कार्मिक डेथ्स एंड गिवन मी मोर जॉय एंड बेनिफिट्स एंड गुड फॉर्चून इन माई लाइफ। अगर आप कहीं बाहर सोलो ट्रिप करना चाहते हैं तो इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर यू बिकॉज उससे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। यू फील व्हेन यू कम बैक दैट आपने जो ग्रजेस एंड एंगर या जो सॉरोज के साथ आप वो छोड़ के अपने ट्रिप में गए थे, इनफैक्ट यू डोंट फील दैट व्हेन यू कम बैक, यू फील वेरी फ्रेश एंड रिजुवेनाइज्ड। So it's always good to probably visit temples, new places, learn new traditions, customs, get to know people and accept them for what they are. Whole India is very diverse, whole country, whole world is very diverse. अगर आप उनके traditions को accept करेंगे, you will feel that your heart is expanding and in fact unexpected good fortunes and opportunities are coming in your life. इससे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद। तो गाइडेंस ऑफ द वीक में हमने हमारी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन जी से ये जाना कि पास्ट में हमसे जो गलतियां हुई सो हो गई, तो उन्हें अपने प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर में कोई भी ऑब्स्टेकल ना बनने दे। आपसे यही कहते हैं कि अगर आप इस वीक या अपने आने वाले टाइम में कहीं बाहर जाना चाहते हैं, जैसे कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे लाइक टेम्पल्स और एनीथिंग, एनी वेकेशन, इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो। आप देखिएगा जब आप वापस आएंगे आप बहुत ही गुड फील करेंगे। तो उन्होंने हमसे यही कहा है कि हम अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, लेट गो ऑफ द थिंग्स। और इसी के साथ मैं खुशबू थपलू कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबसे यही कहती हूँ कि हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।